ऊपर ये जो दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का कॉइन जिसका नाम है बिटकॉइन, जो चल रहा है यहाँ पे $1,07,900 पे, और रिसेंटली ही अपना न्यू हाई भी बना चुका है कुछ ही महीने पहले। यहाँ पे इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इथीरियम की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन मार्केट की। तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिली होंगी पास्ट में कि ऑल्ट कॉइन्स में ये हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स में वो हो सकता है, एंड बहुत सारे टाइप की स्पेकुलेशन है। बट यहाँ पे मैं स्पेकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको जो मेरी रिसर्च बोलती है, जो मुझे दिख रहा है इस मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, प्रिडिक्शन नहीं, एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, और काफ़ी सारे स्टैट्स एंड फैक्ट्स आपसे क्लियर करूँगा जो कि एक मैक्रो पिक्चर ऑल्ट कॉइन मार्केट के बारे में आपके अंदर क्लियर करेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपके काम आती है। आपको मेरी बात ठीक लगती है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और सारे ऑफिशियल लिंक नीचे इंक्लूडिंग ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले एक चार्ट की जो दिखाता है मार्केट कैप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स एक्सक्लूडिंग इथीरियम एंड बिटकॉइन, क्योंकि हमने बोला हम इथीरियम और बिटकॉइन की बात नहीं करेंगे जिनकी हम रोज़ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो आपने शायद नोटिस नहीं करी होगी, बट मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 में ऑल्ट कॉइन्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस देनी चालू करी, जो आपने भी देखा होगा, और उसके बाद एक डिसेंट रैली यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में आई। उसके बाद आपने देखा एक ड्रॉडाउन, और उसके बाद यहाँ पे जुलाई के बाद फिर साइडवेज जाके मार्केट ने दिसंबर में, या फिर हम बोल सकते हैं नवंबर में, मार्केट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई इन परस्पेक्टिव टू ऑल्ट कॉइन्स। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक ड्रॉडाउन दिखा ऑल्ट कॉइन्स में, जो कि यहाँ पे मार्च 2025 तक चला। वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है तो पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करूँगा और सारे ही फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मई तक, यानी कि एक महीने तक थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन्स पे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला, बट यहाँ पे डिसेंट प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला, एंड फिर ऑल्ट कॉइन्स ने दोबारा यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो रोक दी। अब यहाँ पे बात आती है एक सिंपल सी, कि आप देखोगे अगर जितनी भी मैंने आपको ऑल्ट सीजन जो बोल सकते हैं, मिनी ऑल्ट सीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है सब जगह की, जो लोज बनाए यहाँ पे टोटल 3 के चार्ट ने, वो तो बनाए हायर लोज, ठीक है, और हायर हाइज भी बनाए। इस वाले हाई को अगर आप छोड़ देते हैं, राइट, इस वाले हाई को अगर आप छोड़ देते हैं तो मार्केट यहाँ पे हायर लोज बना रही है, बट काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स न्यू लोज पे बैठे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नए कॉइन डेली लॉन्च हो रहे हैं, नए नरेटिव परफॉर्म कर रहे हैं हर साइकिल के अंदर। यानी कि अगर आप देखते हैं कभी भी ऑल्ट कॉइन्स में हल्का फुल्का भी अगर सर्ज आ रहा है तो वहाँ पे कोई नया नरेटिव आके खड़ा हो जाता है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट हॉट नरेटिव? मेरी रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे टोटल 3 वर्सेस बिटकॉइन आपको एक मैसेज दे रहा है, वो मैसेज क्या है आप देख सकते हैं। टोटल 3 का अगर आप देखोगे, टोटल 3 तो चार्ट आपने देखा ही, अभी मैंने आपको दिखाया, बट टोटल 3 को अगर आप बिटकॉइन पेयर में देखते हो, अगर यहाँ पे आप करेंसी चेंज करके बिटकॉइन कर देते हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी कि 2022 के बाद से इसने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड रखा है। बट आप बोलोगे कि ऑल्ट्स तो परफॉर्म करे हैं बीच में, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 जो है हमें एक सिंपल मैसेज दे रहा है दैट यू शुड बुक, यू हैव टू बुक एल्स इट विल गो डाउन। कोई भी चीज़ मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रही एक्सेप्ट बिटकॉइन। नई नई हाइप्स आ रही हैं, नए नए नरेटिव्स आ रहे हैं, वहाँ पे लोग ट्रेड्स कर रहे हैं, वहाँ पे लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं, बट वहाँ पे सस्टेनेंस नहीं हो पा रही। कोई कॉइन अगर आपको बहुत ज़्यादा सस्टेन करता दिख रहा है तो वहाँ पे खुश होने की जगह आपको रिस्क ऑफ कर लेना चाहिए, ताकि आपको नुकसान ना लगे। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि आपने जो पास्ट में देख लिया तो आपको पता लग गया, राइट। ओम मंत्रा से आपको एक एग्जांपल मिल गया, और 2-3 एग्जांपल हो सकता है आपको आने वाले टाइम में और देखने को मिल जाए, राइट। यहाँ पे एक बात करते हैं हम बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट की, जो कि होगा रेट कट बाय फेड ऑफ यूएस। रेट कट बेसिकली जहाँ पे महंगाई दर जो होता है ना, महंगाई दर के बाद ब्याज दर आता है। महंगाई दर को बोलते हैं सीपीआई, और ब्याज दर को बोलते हैं एफओएमसी में जो डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है, मैं यहाँ पे सीएमए ग्रुप की वेबसाइट पे देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे चांसेस कम है। अब यहाँ पे ऐसी स्पेकुलेशन करी जा रही है कि हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो क्या सकता है, काफ़ी सारे लोग मानते हैं ऐसा कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो उसके बाद परफॉर्मेंस जो है वो देंगे ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि रिस्की एसेट्स जो होते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद। चलो ये बात भी आपकी मान लेते हैं, बट हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, ये भाई ने एक बोला था, हमारे भाई हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो इनके क्वेश्चन के ऊपर ही एक आंसर है। अगर ऐसा है तो एनवीडिया यहाँ पे ऐसा परफॉर्म क्यों कर रहा है? ये एनवीडिया का वीकली चार्ट है, यहाँ पे है अप्रैल
2025 एंड यहाँ पे हैं हम अभी कहाँ पे, जून में। तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसी परफॉर्मेंस वीकली के टाइम फ्रेम में आपको ऑल्ट कॉइन्स में नहीं देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब बंदे बोलेंगे कि यार ऑल्ट कॉइन से एनवीडिया का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, दैट इज़ ट्रू। बट आप देखोगे अगर कॉइन का चार्ट विच इज़ कॉइन बेस, जो कि क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ही कंपनी है, सो रिस्क एसेट तो ये भी है, सो इसका चार्ट ऐसा क्यों है। अगर आप देखोगे माइक्रो स्ट्रैटेजी, तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का चार्ट ऐसा क्यों है अप्रैल से 2025 से। अगर आप देखते हो आयरेन को, तो आयरेन का चार्ट ऐसा क्यों है। ये सब क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड है। अगर आप देखते हो सर्कल को, तो सर्कल ने ऐसा परफॉर्म क्यों किया। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि यहाँ पे कॉइनबेस ने परफॉर्म कर दिया, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने परफॉर्म कर दिया, आयरन ने परफॉर्म कर दिया, यहाँ पे सर्कल ने परफॉर्म कर दिया, एनवीडिया तो चलो जानते ही हैं सब कुछ। तो रिस्की एसेट्स के अंदर स्टॉक मार्केट एंड बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं। तो आपको क्या अपने अंदर क्वेश्चन नहीं आता, मुझे क्वेश्चन आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें भाग रही हैं तो स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स के लिए ही रेट कट क्यों चाहिए यूएस का। बाकी कंट्रीज़ भी तो रेट कट कर रही हैं, यूएस में रेट कट नहीं हो रहा, तो वो लोग शायद कंफर्टेबल नहीं है ऑल्ट कॉइन्स को देखने में भी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे बाकी कंट्रीज़ में जो रेट कट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि रिस्की एसेट्स में इंटरेस्ट बन जाता है इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे ऐसा बाकी कंट्रीज़ में क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ यूएस में ही थोड़ी ऑल्ट कॉइन्स को देखा जाता है, बट बाकी जगह भी देखा जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग मुझे देख के लगी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि कॉइन बेस माइक्रो स्ट्रैटेजी, जो कि यहाँ पे एक तरह से अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो यहाँ पे बोरो कर करके दे आर बाइंग बिटकॉइन, राइट, एंड दे आर बाइंग बिटकॉइन एंड उससे पैक्ड इनका स्टॉक तो करते रहते हैं टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें। आयरन है, दिस इज़ बेसिकली अ माइनिंग कंपनी, राइट। सर्कल आपको पता है स्टेबल कॉइन इशूअर है। तो इनके जो स्टॉक्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे ऑल्ट कॉइन से कंपेयर करोगे तो डेली का चार्ट है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिस्की एसेट्स में नहीं आते। आप रीज़न ढूंढ सकते हो अपने अंदर, बट ये रिस्की एसेट्स में नहीं आते, तो यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है अब आप देखो, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ऑल्ट सीजन आया ही नहीं है। लेट्स बी रियल, राइट। तो पास में हमने नरेटिव देखे, मीम्स, BRC20 जो परफॉर्म किए जिन नरेटिव ने, AI एजेंट्स, ये नरेटिव्स परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। नरेटिव्स इन पास्ट जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। TRC20 मीम्स, बिलीव इकोसिस्टम रिसेंटली आया, परफॉर्मेंस नहीं दी। एप्टोस इकोसिस्टम 2 दिन परफॉर्मेंस दी। RWA कुछ ही कॉइन्स ने परफॉर्मेंस दी, जिसमें से एक कॉइन था ओम मंत्रा, उसके साथ क्या हुआ आप समझ ही गए हो। दूसरा कॉइन हम बोल सकते हैं ओंडो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिलीव इकोसिस्टम रिसेंटली नो मोमेंटम। डीसाई हमारे सामने सामने आया, क्वांटम कंप्यूटिंग की हाइप हमारे सामने सामने, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको टोटल 3 में प्राइस मोमेंटम दिखता भी है, यहाँ पे आपको मोमेंटम दिखता है अगर टोटल 3 में, तो देर इज नो सच गारंटी कि ऑल द ऑल्ट कॉइन्स विल रन, देर इज नो सच गारंटी, ठीक है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट आई एम सीइंग एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर। तो मैं आपके साथ वो डेटा शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगला जो नरेटिव है वो कौन सा हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गॉर्डन एक काफ़ी फेमस अकाउंट है, मीम्स करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, कोई ऐसा डेटा नहीं देते। सो यहाँ पे इन्होंने बोला इट वर्क्स, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो अभी ऑन चेन स्टॉक्स आ गए हैं यूएस मार्केट के, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, ब्लॉकचेन पे बेसिकली आ गए हैं, तो उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। तो भाई ये एक नरेटिव बन सकता है कि बड़े बड़े अकाउंट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई ये नरेटिव कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप तो बहुत कम है, मार्केट कैप कम है, बट दीज आर बेसिकली पैक्ड टू यूएस स्टॉक्स। सो यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइस परफॉर्मेंस जो होती है वो वैसी नहीं आएगी जैसा हम सोचते हैं मीम कॉइन्स में। बट यहाँ पे आप देखोगे अगर इसकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ये ले जाएंगे मार्केट से। बीइंग अ ट्रेडर आप ऐसा सोच सकते हो कि आपको अगर ऑप्शन मिले ट्रेड करने का टेस्ला में, और आपको ऑप्शन मिले एक ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करने का, तो यू माइट बी चूजिंग टेस्ला, बिकॉज वॉलेटिलिटी आपको चाहिए तो वो तो बिटकॉइन दे रहा है, राइट। तो आप माइट भी सेफ्टी के चक्कर में या फिर एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के चक्कर में यहाँ पे इस पर ध्यान दे सकते हो। और रिसेंट में मुझे ऐसा लगता है जो आने वाले टाइम में एक नरेटिव पे हम ध्यान दे सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू एनी कॉइन, बट इफ़ यू डू सम रिसर्च यू विल फाइंड सम गुड डेटा। एंड मुझे ऐसा लगता है आपको रोबोटिक्स पे ध्यान देना चाहिए। एआई ही एक ऐसा सेक्टर रहा है। हम बात करें एआई की, तो हमारे जो इंडस्ट्री के एआई कॉइन्स हैं उन्होंने कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है, एआई एजेंट्स भी हैं उन्होंने भी कुछ उखाड़ा नहीं है। बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज़ वेरी वेरी स्पेकुलेटिव, राइट। स्पेकुलेशन पे चीज़ें चलती हैं, हाइप क्रिएट होती है। तो मैंने आपको सारा डेटा दे दिया है, रियल डेटा, कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद ऑल्ट कॉइन्स। यहाँ पे सबसे कंसर्निंग चार्ट है टोटल 3 अगेंस्ट BTC, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। ये सिर्फ हमें यही बता रहा है कि समझ जाओ आप क्या बता रहा है, बुकिंग करनी चाहिए भाई, ठीक है ना। और टोटल 3 उससे भी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि भाई हायर लोज बन रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स पे लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है
कि रोज़ के रोज़ यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं। एंड अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो तो आगे आके आपको समझ आएगा शायद कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम चली गई और डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम जो बाकी ऑल्ट कॉइन्स है उसमें से निकल गई, ऑब्वियसली सम विल सर्वाइव बट मोस्ट ऑफ ऑल्ट कॉइन्स में से निकल गई तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होगा। सो इंस्टेड ऑफ getting some hope in you, do some research. This is the reality in front of you. This is no prediction, no nothing. This is what is happening in front of you. ये चीज़ हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे दोबारा मंडे को। आज मैंने टेक्निकल एनालिसिस नहीं करी बिटकॉइन की क्योंकि वीकेंड है, थोड़ा सा मार्केट स्लो रहती है, तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करना चाहेंगे उस बात की। मंडे से आपको प्रॉपर लेवल टू लेवल हम एनालिसिस देंगे बिटकॉइन की, मैक्रोस की और बाकी सारी चीज़ों की। तो मिलते हैं दोबारा। सी यू अगेन, टेक केयर।